चलो बच्चों, आज हम दयालु शिकारी चित्रकथा देखते हैं और समझते हैं। कहानी हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले चित्र से। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक मोटी और ताजी यानी कि तंदुरुस्त हिरनी रहती थी। उसी जंगल के पास एक गांव था जहाँ एक शिकारी रहता था। वो हर दिन पशुओं का शिकार करता रहता था। एक बार उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई तो उसने अपनी बंदूक उठाई और जंगल में चला आया। देखो यहाँ दूसरे चित्र में शिकारी जंगल में पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। उसने देखा कि एक हिरनी वहाँ पर घूम रही है और हरा हरा घास खा रही है। और शिकारी सोचने लगा, मौका मिलते ही मैं हिरनी का शिकार कर लूँगा। और देखो तीसरा चित्र, उसमें हम देखते हैं कि शिकारी ने बंदूक से निशाना लगाया और सन करती हुई गोली चलाई। गोली जाकर हिरनी को लगी और शिकारी तो बहुत खुश हो गया। वो वहाँ से जल्दी जल्दी हिरनी के पास चला गया। देखो चौथा चित्र, वहाँ जाकर शिकारी ने देखा कि गोली हिरनी की टांग में लगी है। शिकारी इतना खुश हुआ कि चलो आज मेरा काम बन गया। यही सोचकर शिकारी हिरनी के पास जाकर देखता है, लेकिन देखता है क्या होता है वहाँ पर। देखो पांचवें चित्र में, हिरनी को गोली लगी तो हिरनी भागनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, हिरनी तो भागी नहीं मगर वहीं पर बैठ गई। शिकारी सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने देखा कि हिरनी ने तो अभी अभी नन्हे से छोटे से शावक को जन्म दिया है। बेचारी हिरनी, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। शिकारी ने देखा, देखो छठे चित्र में, कि हिरनी की आंखों में तो आंसू है। ये देखकर शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। शिकारी सोचने लगा कि अगर हिरनी मर जाएगी तो उसके छोटे से नन्हे से शावक का क्या होगा। बेचारा कैसे करेगा, क्या होगा उसका। यही सोचकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया और शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। देखो सातवें चित्र में दिखता है ना अस्पताल। तो આપણે હિન્દીમાં જ્યારે વાર્તા લખશું ત્યારે अस्पताल કહેશું, દવાખાનું नहीं कही, बराबर છે। तो शिकारी हिरनी को उठाकर पशुओं के अस्पताल ले गया और वहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करवाई। देखो हम अगले चित्र में देखते हैं। अस्पताल जाकर क्या हुआ, तो डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम पट्टी लगा दी। देखो शिकारी कितना प्यार से हिरनी को उठाकर लेकर जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो शिकारी को बहुत पछतावा हो, इसलिए ये सब वो कर रहा है। फिर अगले चित्र में देखो शिकारी क्या करता है, तो हिरनी को फिर से जंगल में उसके शावक के पास छोड़कर चला जाता है। जहाँ पर हिरनी का शावक था ना, वहाँ पर शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया और फिर चला गया। तो बच्चों, हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि हमें भी पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। आप तो अच्छे बच्चे हो, ऐसा ही करोगे मुझे पता है।